हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल सूर्य ऑनलाइन स्टडी क्लासेज पर। गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। जैसा कि ये सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया है तो आई होप आपने जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर डाले थे उसको कंप्लीट कर लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति, अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो बिना देरी करते हुए हमें लेक्चर पढ़ते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या होता है धातुओं की प्राप्ति। तो धातुओं की प्राप्ति का मतलब क्या है कि धातुएं इस नेचर में हमको कहाँ कहाँ मिलती हैं, कहाँ कहाँ प्राप्त होती हैं। तो धातुएं हमको देखो दो अवस्था में मिलती हैं। पहला होता है मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में, दूसरा होता है संयुक्त अवस्था या यौगिक के रूप में। जैसा कि यहाँ हमारा पहला पॉइंट क्या है, मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में। स्वतंत्र अवस्था का मतलब क्या हुआ, फ्री स्टेट में, मतलब ऐसी धातुएं जो फ्री स्टेट में पाई जाती हों, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हों। तो स्वतंत्र अवस्था में कौन सी धातुएं होंगी, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है, वो मतलब क्या है, वो कम क्रियाशील हैं। तो ऐसी धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं वो एवं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट क्या था, मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में। तो ऐसी धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं वे मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा सोना हो गया, चांदी, सोना, चांदी, प्लेटिनम भी इसमें आता है, प्लेटिनम को पीटी से लिखते हैं। तो सोना, चांदी, प्लेटिनम जो होते हैं ये मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त अवस्था या यौगिक के रूप में। दूसरा होता है कि कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो बहुत सक्रिय होती हैं, कुछ क्या अधिकांश जो धातुएं होती हैं वो सक्रिय होती हैं। तो इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होती है उनमें कि वे रिएक्ट कर लेती हैं और रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, कंपाउंड बना लेती हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, संयुक्त अवस्था या यौगिक के रूप में। मतलब बस ऐसे समझो कि नेचर में जो धातुएं हैं वो दो अवस्थाओं में मिलती हैं। एक तो होंगी जो कम क्रियाशील होंगी, एक जो होंगी वो अधिक क्रियाशील होंगी। जो कम क्रियाशील होगी उसको किसी से कोई मतलब नहीं होगा, तो वो क्या होगी, मुक्त अवस्था में होगी, स्वतंत्र अवस्था में होगी। दूसरा होता है कि ऐसी धातुएं जो सक्रिय होती हैं, रिएक्ट कर लेती हैं, वो संयुक्त अवस्था या यौगिक के रूप में मिलती हैं। इसमें एग्जाम्पल हो गया जैसे हमारा सोडियम हो गया, क्या हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सभी धातुएं जो होती हैं वो बहुत सक्रिय होती हैं। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि धातुएं दो रूपों में मिलती हैं, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था में। इसके बाद देखो धातुओं का शोधन हमको पढ़ना है, लेकिन धातुओं का शोधन या अयस्क का सांद्रण पढ़ने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा खनिज का और अयस्क का, कि मिनरल्स क्या होते हैं और ओर क्या होते हैं। जब तक हम मिनरल्स और ओर के बारे में स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम शोधन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम आपको मिनरल्स और ओर, अयस्क तथा खनिज का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें। देखो खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है। देखो जैसे खनिज है, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। और अयस्क क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले जिस खनिज में पर्याप्त धातु होती है उन्हें अयस्क कहते हैं। तो हम पहले खनिज को एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसको हम समझाते हैं। जैसे देखो खनिज में क्या था, पृथ्वी की भूपर्पटी में, भूपर्पटी का मतलब आप जानते हो ना, जो ऊपरी सतह होती है पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। जैसे देखो जो धातुओं के यौगिक हैं वो जो पृथ्वी के भीतर, मतलब ऐसे तो नहीं है कि वो केवल मेटल के रूप में ही पाया जाएगा, उसमें मिट्टी होगा, रेत, कंकड़, पत्थर, बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम पृथ्वी की भूपर्पटी पे गए और हमको कॉपर चाहिए तो कॉपर मिल गया, ऐसा नहीं होता है ना। जो भी यौगिक होगा उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होंगी, मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर, बहुत सारी उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी, तो उसी को हम खनिज कहते हैं। जैसे देखो कॉपर पायराइट है, CuFeH2 है, कॉपर पायराइट। तो कॉपर पायराइट एक खनिज है, ठीक है। CuFeH2 क्या है, कॉपर पायराइट का ही फॉर्मूला है, यह एक खनिज है। इसमें क्या क्या है, Cu भी है और Fe भी है, कॉपर भी है और आयरन भी है।
तो मतलब कॉपर अगर हमको निकालना है, कॉपर अगर मेटल प्राप्त करना है या आयरन मेटल प्राप्त करना है तो हम किसके पास गए? कॉपर पायराइट CuFeS2 के पास गए। तो वही चीज़ है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो कॉपर पायराइट क्या हो गया? खनिज हो गया। ठीक, तो चलो आगे का हम देखते हैं कि अयस्क क्या होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले जिस खनिज में पर्याप्त धातु होती है उन्हें अयस्क कहते हैं। ठीक, देखो प्रकृति में पाए जाने वाले जिस खनिज में पर्याप्त धातु होती है तो क्या होगा कि उनसे हम धातु को सरलता से प्राप्त कर लेंगे। जैसे देखो, मान लो हमको कॉपर लेना है तो हम कॉपर पायराइट के पास गए, हमने कॉपर ले लिया। ठीक है, इसके बाद फिर मान लो एल्युमिनियम हमको प्राप्त करना है, एल्युमिनियम धातु, तो हम बॉक्साइट ढूंढेंगे। बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है? Al2O3.2H2O। क्या हो जाएगा? तो हमको यहाँ से एल्युमिनियम मिल जाएगी। मान लो गैलेना, एक आप इसको याद कर लो, PbS को क्या कहते हैं? गैलेना कहते हैं। अगर मान लो हमको लेड मतलब प्राप्त करना है लेड, तो हम किसके पास जाएंगे? गैलेना के पास। तो प्रकृति में पाए जाने वाले जिस खनिज में पर्याप्त धातु होती है उन्हें हम अयस्क कहते हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ पर एक मेन इसमें वो है, अंतर है, डिफरेंस है कि खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर होता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। क्योंकि देखो पृथ्वी के भूपर्पटी में जितनी भी यौगिक हैं उनको हम खनिज कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में जितने यौगिक हैं, जितने खनिज हैं उनसे हम धातु को ही प्राप्त कर लें। उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ भी हो सकती हैं, तो वो अयस्क नहीं होंगे। अयस्क वही होंगे ऐसी धातुएं जिनसे हम अयस्क को प्राप्त कर लें। ठीक, तो सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक, तो आई होप आपको खनिज और अयस्क का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखो अगर कोई भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो। ठीक, तो ये था एक छोटा सा वीडियो हम आपके लिए, बस खनिज और अयस्क को हम आपको क्लियर करवाना चाह रहे थे। इसके बाद हम आपको अयस्क का शानदार धातुओं का शोधन डिटेल में पढ़ाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट करिए, रिविज़न करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।